झारखंड के दुमका में पीएम मोदी की रैली, कहा जेएमएम और कांग्रेस झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं। जेपी नड्डा ने मंडी की रैली में कहा, बीते 10 साल में मोदी जी ने अपने आपके मन में विश्वास जगाया, हिम्मत जगाई, अब देश बदल रहा है। ओडिशा के भद्रक में अमित शाह की रैली, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो 1 साल में घर घर पानी की गारंटी देता हूं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का पीएम मोदी पर सीधा हमला, कहा मोदी जी खुद को अवतार बताने लगे हैं, इसका मतलब है कि वो जाने वाले हैं। पटना में सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा 4 जून के बाद पार्टी बचाने के लिए नीतीश कुमार लेंगे बड़ा फैसला। बिहार के नालंदा में बोले नीतीश कुमार, लालू यादव करते हैं परिवारवाद की राजनीति, कहा जब जब भी लालू का साथ दिया तब तब उन्होंने गड़बड़ी की। आखिरी चरण के रण से पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप। पंजाब के लुधियाना में अरविंद केजरीवाल की रैली, कहा बीजेपी के शासनकाल में देश में चल रही तानाशाही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नोटबंदी और जीएसटी की वजह से इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ा। ममता बनर्जी के 1 जून की बैठक में जाने से इनकार के बाद बीजेपी ने कसा तंज, कहा पूरा गठबंधन बर्बादी की ओर। पंजाब की सरकार को कहा अर्बन नक्सल माइंडसेट वाली सरकार। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस बताए कि कौन सी मजबूरी है कि वो पाक और चीन के गुण गाती है। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, सीएम ने बीजेपी उम्मीदवार रविकिशन के लिए मांगा जनता से समर्थन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिया खेला हुबे का नारा, कहा अगर हम बंगाल से सीपीएम को उखाड़ सकते हैं तो बीजेपी को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। ओडिशा के जाजपुर में अमित शाह ने जनता से किया वादा, 18 महीने में बीजेपी आपके चिटफंड की पाई वापस कराएगी, ये गारंटी है। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी का जोरदार प्रचार, ऊना और चंबा में रैली कर कांग्रेस के लिए मांगे वोट, बीजेपी के 400 के दावे को बताया सपना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार। पटना में बीएन कॉलेज के छात्र की हत्या मामले में 2 आरोपियों में से एक आरोपी चंदन यादव गिरफ्तार, विवाद के चलते हुई थी छात्र की पीट कर हत्या। पटना में छात्र नेता की हत्या मामले में मुख्य आरोपी चंदन ने किया खुलासा, ईगो की वजह से छात्र नेता की हत्या की। 7 महीने पहले डांडिया नाइट्स में हुआ था विवाद। पटना में छात्र की हत्या के विरोध में यूनिवर्सिटी के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, सड़कों पर छात्रों ने की आगजनी, लगाया जाम। पटना में कॉलेज छात्र की हत्या पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाए, धमकी दी अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो समाज खुद करेगा न्याय। पटना के बख्तियारपुर में एक शख्स के गायब होने से नाराज लोगों ने पुलिस वालों पर हमला बोला, थानेदार समेत बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी घायल। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को हत्या के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किया बरी, इस केस में पंचकुला में स्पेशल सीबीआई अदालत ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा। यूपी के मुरादाबाद में निरातक सीएल गुप्ता के ठिकानों पर आईटी की रेड, आयकर विभाग की कई टीमों ने सीएल गुप्ता के घर, फर्म, स्कूल और अस्पताल में छापेमारी की। गेम जोन हादसे में बड़ी कार्रवाई, मामले में 6 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश, हादसे में 4 बच्चों सहित 28 लोगों की हुई थी मौत। अग्निकांड में मारे गए लोगों के लिए राजकोट में की गई श्रद्धांजलि सभा, हादसे में हुई थी 28 लोगों की मौत। उत्तराखंड के टिहरी के जंगलों में फैली आग, आग बुझाने में जुटे वन कर्मी, पहाड़ी पर नजर आ रहा है धुआं। राजस्थान के सिरोही में बस और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत, दोनों वाहन बुरी तरह से हुए क्षतिग्रस्त, हादसे में कई लोग घायल, क्रेन की मदद से हटाए गए वाहन। इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर से मचा हड़कंप, रनवे पर रोका गया प्लेन, दिल्ली से वाराणसी जा रहा था विमान, जांच पड़ताल में सूचना झूठी निकली। जोरम के आइजोल में पत्थर की खदान ढहने से 7 लोगों की हुई मौत, लगातार बारिश से हादसे हो रहे हैं, राहत बचाव का कार्य जारी। असम में दिखा चक्रवाती तूफान रेमल का असर, भारी बारिश के बीच तेज पानी में बहा सड़क का हिस्सा, बारिश के बाद नदियों का बढ़ा जलस्तर। असम में दिखा तूफान रेमल का असर, सिलचर में जोरदार बारिश, शहर के इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। मानसून को लेकर मौसम विभाग का बयान, अगले 5 दिन के भीतर केरल में मानसून की दस्तक हो। देश के ज्यादातर राज्यों में अभी गर्मी से राहत की उम्मीद कम, उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी हीट वेव।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी प्रचंड गर्मी, सुबह होते ही आग उगलने लगता है सूरज, घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। राजधानी दिल्ली में जारी है हीट वेव, गर्मी दूर करने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं लोग।